तो आज अपने बात कर रहे हैं 10th के साइंस को अपने आगे करते हैं 10वां चैप्टर, 10वीं का साइंस का विज्ञान का 10वां चैप्टर विज्ञान हिंदी मीडियम का 10वां चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये चैप्टर जो होता है अपना ऑप्टिक्स के अंदर आता है। प्रकाश की ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की होता क्या है। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि प्रकाश की होता क्या है। प्रकाश की, जिसके अंदर अपने बात करेंगे कि प्रकाश की के अंदर प्रकाश का वर्णन करते हैं। प्रकाश, उससे रिलेटेड घटनाएं, उनकी प्रकृति यानी कि प्रकाश की प्रकृति। इसके अंदर प्रकाश की के अंदर अपने प्रकाश की प्रकृति तथा प्रकाश से संबंधित घटनाएं, उनके बारे में अपने वर्णन करते हैं, जिसे अपने प्रकाश की कहते हैं कि इसे अपने ऑप्टिक्स कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के अंदर क्या होता है कि अपने दो माध्यम लेते हैं। कितने माध्यम? दो माध्यम। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन टॉपिक करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन में होता क्या है कि इसमें होते हैं दो माध्यम। मान लो पर कोई भी प्रकाश किरण है, प्रकाश की किरण यानी कि सूर्य से आ रही प्रकाश की किरण है, वो एक माध्यम से टकराई तथा मान लो एक माध्यम यही है, कोई भी प्रकाश की किरण आई, सीधी यहां से आई, प्रकाश की किरण टकराने के बाद इधर चली गई, इधर से आई टकराने के बाद, मान लो ये अपने पास इस तरह समझते हैं अपने, ये अपने पास कोई है सरफेस है यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे ये कलर किया हुआ है, ठीक है। प्रकाश की किरण यहां से आई टकराने के बाद, माध्यम 1 है, ये माध्यम एक, इस साइड वाला है अपना माध्यम 2। प्रकाश की किरण यहां से टकराई माध्यम 1 और इस माध्यम यानी कि इस पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, यानी कि माध्यम 1 से माध्यम 1 में ही रही, माध्यम 2 में आई ही नहीं। और ये अपना बीच वाला होता है अभिलंब, बिल्कुल 90 डिग्री पे जो होता है, 90 डिग्री पे होता है अपना अभिलंब। ये प्रकाश की किरण आती है यानी कि आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश की किरण आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, जो परावर्तन के बाद घटनाएं प्राप्त हुई अपने को। फिर से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि मानो कोई भी प्रकाश की किरण है, एक माध्यम में आई तथा उसी माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली गई। परिभाषा को लिखते अपने की प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, कोई भी प्रकाश एक माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, पुनः लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम में आई और उसी माध्यम में टकराकर उन्हें उसी माध्यम में चली गई, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ एक घटनाएं कर लेते हैं, कुछ एक गुण कर लेते हैं, जो कि अपने बोर्ड एग्जाम में सीधा डायरेक्ट लिखने से अपने परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो पॉइंट लिख दो, मेन वही होता है। कौन कौन सी गुण? पहला गुण यानी कि परावर्तन की गुण कि इसके अंदर ये होती है, आने वाली किरण होती है अपने पास आपतित किरण, ये होता है अपने पास अभिलंब, नोट कर लेना इस चीज को आप, अभिलंब, और ये जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों जो होते हैं एक ही माध्यम में यानी कि एक ही साइड होते हैं। ये देखो तीनों एक ही साइड है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। पहला पॉइंट ये लिखना है कि परावर्तन में आपतित किरण, अभिलंब
तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। इसे अपने प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के अंदर एक मुख्य गुण भी माना जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो, ये देखो आप ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी आपतित किरण इस तरह आई अपने पास, किरण यहाँ से टकरा गई, टकराने के बाद ये अपना अभिलंब है 90 डिग्री पर होता है ये अभिलंब, और ये टकराने के बाद उसी कोण पे वापस चली गई। यानी कि मान लो यहाँ से ये 45 डिग्री पे आई, मान लो आप सपोज करते देखो 45 डिग्री पे आई, तो ये इधर भी 45 डिग्री पे होगी। यानी कि आपतित किरण को अपने आई से लिखते हैं और परावर्तित किरण को अपने आर से लिखते हैं। ये अपना आई, ये अपना आर, ठीक है। परावर्तित किरण आर, आपतित किरण आर। यानी कि आपतन कोण, ये अपने पास कोण हो गए, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। यानी कि आई बराबर होता है आर के, यानी कि आपतन कोण बराबर होता है आर के। एक बार फिर से देख लेते हैं अपने परावर्तन के अंदर क्या होता है कि परावर्तन का सबसे पहले परिभाषा क्या है कि कोई प्रकाश की किरण टकराने के बाद किसी पृष्ठ से उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे अपने प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उससे रिलेटेड कौन कौन से गुण होंगे? पहला गुण इसके अंदर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम के अंदर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। इसे अपने कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया अपना पहला पॉइंट, पहला टॉपिक कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। एंड सेकंड अपने बात करते हैं दर्पण के बारे में, ठीक है, कि दर्पण होता क्या है। नॉर्मल सी बात है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जो होता है अपने पास हमेशा ही एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का गुण लिखो कि प्रकाश जो होता है हमेशा, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के अंदर जैसे ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि घटना के बारे में भी वर्णन करते हैं। और प्रकाश की जो होता है प्रकाश की दो प्रकार की होती है, एक तो तरंग प्रकाश की, एक किरण प्रकाश की। ये अपना इतना मैटर नहीं दिया हो बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये हाई लेवल जैसे 12th के अंदर, उसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर उनके अंदर होता है। तो अपने नॉर्मल सी बात इतना करेंगे, प्रकाश पूछ ले क्या होता है कि प्रकाश जो होता है एक हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश के अंदर कौन कौन सी घटनाएं, पहला अपने पास प्रकाश से परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी घटनाओं का भी इसके अंदर वर्णन करते हैं। ध्रुवण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है। इन सब चीजों का वर्णन भी प्रकाश के अंदर ही करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। और प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश की उत्तर जो दो प्रकार की होती है, तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। कौन कौन सी लिख लो आप। तरंग प्रकाश की पहला कौन सा होता है? प्रकाश की दो प्रकार की होती है, एक तो होती है तरंग प्रकाश की एंड सेकंड होता है अपने पास किरण प्रकाश की। तरंग प्रकाश के अंदर प्रकाश को अपने तरंग के रूप में मानकर उसके बारे में घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो प्रकाश के अंदर आता है। एंड किरण प्रकाश के अंदर अपने प्रकाश को किरण के रूप में मान के अध्ययन करेंगे, उसको किरण प्रकाश की कहते हैं, ठीक है। ये होते हैं प्रकाश की के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। और एंड सेकंड अपने बात करते हैं दर्पण के बारे में। प्रकाश का परावर्तन अपना कंप्लीट हो गया। प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर अपनी डेफिनेशन होगी, उसके गुण होंगे। गुणों के अंदर पहला कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक माध्यम में होते हैं। एंड सेकंड कौन सा? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड अपने बात करेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? घरों में आपने नॉर्मल सी बात है देखा होगा। दर्पण क्या होता है? अभी किसी भी एक उसकी पृष्ठ के ऊपर कलर किया यानी पॉलिश की होगी, चमकीली पॉलिश की होगी, उसी को अपने दर्पण कहते हैं। दर्पण, दर्पण क्या होता है? दर्पण कोई भी अपने पृष्ठ पे चमकीली पॉलिश कर दें, एक पृष्ठ पे किसी भी माध्यम के मतलब पृष्ठ के एक पृष्ठ पे कोई भी सरफेस है उसके एक पृष्ठ पे चमकीली पॉलिश कर दी तो उसी को दर्पण कहते हैं। घरों में आपने देखा होगा कि एक साइड तो पूरा अपने पारदर्शी तो दूसरी साइड
चमकीली पॉलिश की होती है, जिसका अपना चेहरा जो फेस दिखाई देता है, ठीक है। इसी को अपने पास दर्पण कहते हैं। और दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा? समतल दर्पण, समतल दर्पण। एंड सेकंड कौन सा आता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। कौन सा? दर्पण के दो प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले समतल दर्पण के अंदर क्या होता है। इस समतल दर्पण देखो आप, समतल दर्पण में तो ये होता है, एक समतल सा पृष्ठ होता है। अपने घरों में हमेशा समतल दर्पण यूज में लेते हैं। ये अपने पास कोई पृष्ठ होती है समतल दर्पण के अंदर, जिसकी एक भाग पे इस तरह पॉलिश की हुई होती है। अपने यहाँ पे करते हैं जैसे इस तरह, जैसा भी है ये, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे इस साइड अपने इतनी दूरी पे एक छवि दिखाई देती है, ठीक है। इसे अपने समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के अंदर मान लो अपने इतनी दूरी पे खड़े हैं, तो इस साइड भी अपने इतनी ही दूरी दिखाई देगी। ये अपने पास समतल दर्पण होता है, ठीक है, जिसके एक भाग पे चमकीली पॉलिश की हुई थी। एंड सेकंड होता है अपने पास गोलीय दर्पण। कि गोलीय दर्पण अपने पास क्या होता है कि गोलीय दर्पण के अंदर ये गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या होता है कि मान लो अपने पास, आपने कंचे तो देखे होंगे, फुटबॉल बॉल होती है, बॉल होती है, इनके एक भाग को काट दिया जाए, मान लो इस तरह उनकी किसी भी एक भाग को काट दिया जाए, दे रहा वो बॉल बॉल, ठीक है। उसके मान लो एक इस तरह होती है, बॉल होती है, उनकी एक भाग को इस तरह काट दिया जाए या बीच में से काट दिया जाए इस तरह, ठीक है। ये बॉल है, अब इसके एक भाग को काट दिया जाए इस तरह, इस तरह काट दिया जाए, तो मान लो ये है, इस तरह काट दिया जाए, तो इसका एक भाग प्राप्त हो गया। कौन सा? ये भाग, समझते जाना इस तरह, इसको इस तरह एक भाग प्राप्त हो गया, ठीक है। और दूसरा भी इस तरह प्राप्त हुआ अपने, ये देखो आप फिर से, इसका इस तरह एक भाग प्राप्त हुआ एंड सेकंड अपना इस तरह प्राप्त हुआ। अब देखो दर्पण के कौन कौन सा भाग होता है कि दर्पण के मान लो एक, अब किस साइड अपने कलर करना है, पॉलिश करनी है जो चमकीली है। देखो यदि अपने अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दें, यदि अपने बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दें, इसी आधार पर अपने गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। अंदर वाले भाग पे यदि पॉलिश कर दें, यदि बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दें, इसी आधार पर अपने दर्पण के भी दो प्रकार होंगे। कौन से? दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं, कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यदि देखो, यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दी जाए, यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दी जाए, तो उसे अपन कहते हैं उत्तल दर्पण। ध्यान में रखना, अंदर वाले भाग पे पॉलिश की हुई हो, लिखते जाना यहाँ पे साइड में, साफ साफ लिखो। इस साइड मान लो ये देखो आप, यदि अपने उत्तल दर्पण, कौन सा होता है उत्तल दर्पण, नोट कर लेना ये उत्तल दर्पण। यदि अपने पास अंदर वाले भाग पे गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के अंदर वाले हिस्से पर, अंदर वाले हिस्से पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, अंदर वाले हिस्से पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो उसे अपने उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा? इस तरह अंदर वाले भाग से पॉलिश कर दी जाए, ये गोल होता है इस तरह, तो उसे अपने कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। एंड सेकंड अपना कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर मान लो इस तरह ये होता है अपने पास मिरर दर्पण। यदि इसके बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दी जाए, तो उसे अपने कहते हैं अवतल दर्पण। ये होता है अवतल दर्पण, यानी कि गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के बाहर वाले भाग पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, कर दी जाए,
उसे अपने कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण गोलीय दर्पण के दो प्रकार कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कौन सा होता है, जिनके अंदर वाले भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो, और अवतल दर्पण कौन सा होता है, जिसके बाहर वाले भाग से चमकीली पॉलिश की हो, उन्हें अपने कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब दर्पणों के आधार पर उनके प्रतिबिंबों का गणना करेंगे, वर्णन करेंगे, कैसे कैसे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि देखो, ये अपने पास दर्पण होते हैं, कुछ एक उनसे रिलेटेड अपने चिन्ह परिपाटी भी देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं, उनके प्रमुख परिभाषाएं क्या होती है, उनके अंदर उन्हें किस किस नाम से पुकारते हैं। कि मानो ये अपने पास गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के अलग अलग पॉइंट होते हैं जहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का गणना करेंगे। ठीक है, ये दर्पण गोलीय दर्पण के अंदर बात करते हैं। गोलीय दर्पण, ये देखो आप इधर से समझते जाना, एक डायग्राम से अपने सारे परिभाषाएं करेंगे। देखो ये इस तरह अपने पास ये दर्पण था, गोलीय कटा हुआ भाग था, मान लो अंदर वाले भाग पे इसके कलर किया हुआ है, चमकीली पॉलिश की हुई है। इसको मिला दे मान लो इस तरह, ये पूरा गोल है। ठीक है, ये अपने पास पूरा गोल है, ये इसका केंद्र होता है, केंद्र होता है अपने पास ये केंद्र। इस केंद्र वाले भाग को अपने पास क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इस बिंदु को अपने क्या कहते हैं, इधर से समझना आप, फिर से साफ साफ लिखना, इस साइड लिखो आप, इस तरह मानो ये पॉलिश की हुई है अपने पास, इसको आगे मिला दिया मान लो, ये अपने पास गोल हिस्सा बन गया, ये इसका केंद्र था। ठीक है, इस केंद्र को अपने कहते हैं वक्रता केंद्र, इस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। और ये दूरी जो होती है केंद्र से, अपने इसको नॉर्मल सी बात है, वर्त के अंदर त्रिज्या कहते हैं, तो इसको वक्रता केंद्र है, तो इस कारण इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसको कहते हैं अपने पास वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और ये सारी जो दूरी होती है, ये इस तरह यहाँ तक जितनी भी है, ये इसको अपने मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता है, मुख्य अक्ष पे ये स्थित है, इतनी दूरी पे ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता त्रिज्या है, मुख्य अक्ष पे ये स्थित है। ठीक है, इसको अपने मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये बिंदु जो होता है जहाँ पे मिरर कुछ होता है, मान लो ये हिस्सा होता है, इसका जो पॉइंट होता है जहाँ से मुख्य अक्ष गुजरती है, इसको अपने क्या कहते हैं, ध्रुव कोल। याद रखना ये चीज, ध्रुव जिसे अपने पी से लिखते हैं। ठीक है, एंड वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है, इनके बीच की आधी दूरी, इसको कहते हैं अपने फोकस बिंदु, फोकस यानी कि एफ, इसको अपने फोकस, ये फोकस बिंदु होता है। ठीक है, ये कुछ एक चिन्ह परिपाटी के परिभाषाएं जो है यही है। ठीक है, इनको याद रखना, आप किन किन नामों से जानते हैं कि वक्रता केंद्र हो गया, ये यहाँ पे वक्रता केंद्र, और ये यहाँ से ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और यहाँ पे ये इनको मिलाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष कहते हैं, और इन दोनों के मध्य के बीच की दूरी का आधा, इसको फोकस कहते हैं, और ये दर्पण के ऊपर जो स्थित बिंदु है, इसको ध्रुव कहते हैं। ये इनकी कुछ एक परिभाषाएं हो गई, याद रखना, आगे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये लिखा होता है। ठीक है, एंड सेकंड इसके बारे में बात करते हैं आगे अपने, इनकी चिन्ह परिपाटी। ठीक है, कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ये चिन्ह परिपाटी समझ गए तो आगे दर्पण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अंकित प्रश्न जो पूछे जाते हैं आजकल डायरेक्ट, वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, कौन कौन से, तो देखो ये अपने पास दर्पण था, इस तरह इनको पॉलिश कर दी गई थी, ये इनका भाग था। अब देखो, अब बिंब प्रतिबिंब क्या होता है, ये देखो, ये अपने पास दर्पण था, कौन सा, गोलीय दर्पण का एक हिस्सा। मान लो बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब अपने पास कोई भी दर्पण के सामने जो रखते हैं, मान लो अपने दर्पण के सामने आके खड़ गए इस तरह, ये मेरे सामने दर्पण है। ठीक है, तो मैं दर्पण के सामने हूं, तो मैं इसका बिंब हूं, और दर्पण यानी कि शीशे के अंदर जो मेरा परछाई यानी कि मेरा फेस दिखाई दे रहा है सेम ऐसे जैसे, वो क्या हो गया, उसका प्रतिबिंब हो गया। याद रखना उसको, यानी कि मैं बिंब हो गया खुद, और जो दिखाई देता है मेरे सेम सेम ऐसा, वो हो गया अपना प्रतिबिंब। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये बिंब होता है इस तरह दर्पण के सामने, और इसके दिखाई देता है जो सामने, वो प्रतिबिंब। यदि समतल दर्पण है तो आपको पता है इतनी दूरी के सामने अपना जैसा एक और बंदा दिखाई देता है, उसे अपने प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये था अपने पास बिंब और प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब कौन कौन सा हो गया, बिंब ये इतनी दूरी पे जो दिखाई देता है, और प्रतिबिंब जो उसका सेम का सेम दिखाई देता है, ये बिंब प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर सीधा दिया होता है अपने पास
बिंब कौन सा होता है, प्रतिबिंब कौन सा होता है। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, समतल दर्पण के सामने होता है बिंब, आप कितनी दूरी पे खड़े हैं, अपने कितनी दूरी पे अपने दर्पण से, उस दूरी को कहते हैं बिंब दूरी। और अपना जैसा जैसा दिखाई देता है सामने समतल दर्पण है अपने विपरीत दिखाई देते हैं, वो कौन सी होती है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, कौन कौन सा, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी। तो यदि मान लो इस दर्पण से इस साइड की दूरियां, क्योंकि बिंब तो हमेशा इस साइड रखा जाता है, कभी क्वेश्चन आप करोगे जब भी बिंब को अपने इस साइड ही मानना है, इस साइड ही हमेशा मानना है, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड ही। तो बिंब की दूरियां हमेशा ही ऋणात्मक ली जाती है, ये बात नोट कर लेना। बिंब की दूरी यहाँ पर अपने ये देखो कि इस साइड वाली सारी दूरियां, इस साइड की सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, यानी कि नेगेटिव, माइनस के अंदर, याद रखना ऋणात्मक दूरी ही होती है, माइनस के अंदर ही ली जाती है इस साइड की सारी दूरियां। और इस साइड की सारी दूरियां, इस साइड वाली वो सारी धनात्मक ली जाती है, इस साइड वाली सारी दूरियां धनात्मक दूरी होती है। कौन सी, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव दूरियां होती है सारी इस साइड वाली। एक बार फिर से समझ लेना, इस साइड वाली सारी दर्पण की वो ऋणात्मक दूरी, इस साइड वाली सारी दूरियां धनात्मक दूरी। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि इस साइड वाली सारी दूरियां ऋणात्मक और इस साइड वाली सारी दूरियां धनात्मक होती है। यदि ये होगी ऋणात्मक धनात्मक, यदि अपने को बात करें कि बिंब कितना ऊंचा है, कि मेरा अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो दर्पण के सामने मेरी हाइट भी दिखाई देगी, ऐसे थोड़ी दूरी दिखाई देगी, और सिर्फ बिंदु दिखाई देगा, हाइट भी दिखाई देती है, ऊंचाई भी दिखाई देती है। तो देखो यहाँ पे है, ये कोई बंदा खड़ा है या मान लो कोई भी है, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो ऊपर वाली सारी दूरियां हमेशा धनात्मक ली जाती है, ऊपर वाली सारी दूरियां हमेशा धनात्मक ली जाती है, ये लिख लेना आप, ऊपर की दूरियां धनात्मक ली जाती है, ऊंचाई हमेशा ऊपर वाली धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। याद रखना, ये दोनों साइड है धनात्मक, ऊपर की ओर ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ऊपर वाली दोनों साइड धनात्मक, नीचे वाली दोनों साइड ऋणात्मक ऊंचाइयां होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये होते अपने पास कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्पण की, गोलीय दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी जिसे अपने कहते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये होती है अपने पास गोलीय दर्पण से रिलेटेड कार्तीय चिन्ह परिपाटी की कौन कौन सी दूरियां कहां से कैसे दी जाती है। इस साइड वाली सारी दूरियां ऋणात्मक, इस साइड वाली सारी दूरियां धनात्मक, और ऊपर की वो दूरियां जो होती है वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ली जाती है, और नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ये अपने गोलीय दर्पण से रिलेटेड कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ली। ठीक है, तो दोस्तों अपने आज अपने क्या क्या कर लिए, प्रकाश का परावर्तन कर लिया, प्रकाश से रिलेटेड क्या क्या कौन कौन से फैक्ट थे वो कर लिए, प्रकाश के परावर्तन के अंदर कौन से गुण होते हैं उनके बारे में बात की, एंड उसके बारे में दर्पण के बारे में बात की, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण अपने घरों में नॉर्मल देखते हैं, और गोलीय दर्पण के अंदर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देखते हैं। और उत्तल दर्पण कौन सा, जिनके अंदर की ओर पॉलिश की हुई चमकीली, और अवतल दर्पण कौन सा, जिनके बाहर के पृष्ठ की हुई पॉलिश की। अब ये बताओ आप क्वेश्चन के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये कौन सा, ये आप देख के बताओ कि यदि इनके बाहर के भाग की ओर पॉलिश की हुई है तो ये कौन सा दर्पण होगा, कमेंट में इसका जो आंसर जरूर देना। तो आज अपने गोलीय दर्पण से रिलेटेड कार्तीय चिन्ह परिपाटी तक करेंगे, एंड बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस तरह अपने ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।